जब तक तुम खुशी को खोजते रहोगे तब तक वह तुमसे दूर भागती रहेगी, और जिस दिन तुम खोजने वाले को ही देख लोगे उसी दिन पता चलेगा कि जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया भटक रही है वह कभी खोया ही नहीं था। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि वह दुखी है, बल्कि यह है कि वह मान बैठा है कि उसका सुख कहीं भविष्य में छिपा हुआ है, किसी उपलब्धि के पीछे छिपा हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, किसी सम्मान, किसी धन, किसी संबंध या किसी स्वप्न के पूरा होने में छिपा हुआ है। इसी विश्वास ने मनुष्य को हजारों वर्षों से दौड़ाया है। वह दौड़ता रहा, पाता रहा, खोता रहा, फिर नई मंजिल बना लेता रहा। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी सामने खड़ी हो गई। एक सपना साकार हुआ तो मन ने दूसरा सपना रच दिया। कभी उसने रुककर यह नहीं पूछा कि यह जो भीतर लगातार दौड़ रही है, क्या यही मैं हूं? क्या सचमुच जीवन का अर्थ इसी अनंत भाग दौड़ में है, या फिर कोई ऐसा द्वार भी है जो बाहर नहीं भीतर खुलता है, जहां पहुंचने के बाद दौड़ समाप्त हो जाती है और केवल एक शांत निर्मल उपस्थिति बचती है? मनुष्य जन्म से दुख लेकर नहीं आता। एक छोटे बच्चे को देखो, उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं होती, कोई उपलब्धि नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, फिर भी उसकी आंखों में चमक होती है। वह बिना कारण हंस सकता है, बिना कारण नाच सकता है, बिना कारण आकाश को देखकर आनंदित हो सकता है। उसका आनंद किसी वस्तु पर टिका नहीं होता, वह स्वयं आनंद का स्रोत होता है। फिर धीरे धीरे समाज उसे सिखाने लगता है कि यदि प्रथम आओगे तो खुश रहोगे, यदि सुंदर दिखोगे तो खुश रहोगे, यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तो खुश रहोगे, यदि धन होगा तो खुश रहोगे, यदि परिवार तुम्हारे अनुसार चलेगा तो खुश रहोगे। और यहीं से एक गहरा धोखा शुरू हो जाता है। खुशी जो जन्मजात थी उसे शर्तों में बांध दिया जाता है। अब मनुष्य बिना शर्त मुस्कुराना भूल जाता है। वह हर मुस्कान की कीमत मांगने लगता है। वह हर शांति के बदले कोई उपलब्धि चाहता है। वह हर आनंद के बदले कोई प्रमाण चाहता है। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन एक सौदा बन जाता है, जबकि अस्तित्व ने उसे कभी सौदे के लिए नहीं भेजा था, उसे तो केवल जीने के लिए भेजा था। यही कारण है कि जितना अधिक मनुष्य बाहर इकट्ठा करता है उतना ही भीतर खाली महसूस करने लगता है। यह खालीपन इसलिए नहीं आता कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए आता है कि उसने स्वयं को भूल दिया है। जिसने स्वयं को खो दिया वह चाहे पूरी पृथ्वी का स्वामी बन जाए, फिर भी भीतर एक अनजानी प्यास बनी रहेगी। और जिसने स्वयं को पा लिया उसके पास कुछ भी न हो, फिर भी उसका हृदय भरा रहेगा, क्योंकि वास्तविक संपत्ति वस्तुओं में नहीं, अनुभव करने वाली चेतना में होती है। जब चेतना स्वयं से जुड़ जाती है तब साधारण सी हवा भी संगीत बन जाती है, साधारण सा सूर्योदय भी उत्सव बन जाता है, साधारण सा मौन भी प्रार्थना बन जाता है। तब जीवन को सुंदर बनाने के लिए अतिरिक्त कारण नहीं चाहिए होते, तब स्वयं जीवन ही कारण बन जाता है। लेकिन मन कभी यह स्वीकार नहीं करता। मन कहता है अभी नहीं, थोड़ा और धन, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और समय। मन का पूरा अस्तित्व भविष्य पर टिका हुआ है। वर्तमान में मन जीवित ही नहीं रह सकता, क्योंकि वर्तमान में मन के लिए कोई जगह नहीं होती। वर्तमान में केवल जागरूकता होती है। मन हमेशा या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोया रहता है। इसी कारण मनुष्य वर्तमान क्षण को खो देता है। वह भोजन करता है पर स्वाद नहीं लेता। वह परिवार के साथ बैठा होता है पर विचार कहीं और चलते रहते हैं। वह प्रकृति के बीच होता है पर मोबाइल में डूबा रहता है। वह मंदिर में खड़ा होता है पर मन बाजार में घूम रहा होता है। शरीर जहां है मन वहां नहीं है, और जहां मन है वहां जीवन नहीं है। इसलिए सुख का अनुभव नहीं हो पाता। एक गहरा रहस्य समझने योग्य है। सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए। सुख वह अवस्था है जिसमें पाने की बेचैनी समाप्त हो जाती है। जब तक पाने की आग भीतर जलती रहती है तब तक शांति असंभव है। यह मत समझना कि इच्छाएं रखना अपराध है। इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन इच्छा का स्वामी बनना और इच्छा का दास बन जाना, इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना आकाश और पिंजरे में। यदि इच्छा आती है और चली जाती है तो वह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है।
लेकिन यदि इच्छा तुम्हें पकड़ लेती है, तुम्हारी नींद छीन लेती है, तुम्हारी मुस्कान छीन लेती है, तुम्हारे वर्तमान को निगल जाती है, तब वही इच्छा दुख का कारण बन जाती है। तब तुम इच्छा नहीं कर रहे होते, इच्छा तुम्हें कर रही होती है। मनुष्य को लगता है कि उसका दुख परिस्थितियों से पैदा हुआ है। यदि परिस्थितियां बदल जाएंगी तो दुख समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जिसने गरीबी में दुख पाया वह धन मिलने पर भी किसी नए कारण से दुखी हो जाता है। जिसने अकेलेपन में दुख पाया वह संबंध मिलने के बाद भी असंतुष्ट हो जाता है। जिसने नौकरी के लिए संघर्ष किया, नौकरी मिलने के बाद पदोन्नति के लिए बेचैन हो गया। जिसने घर बनाया अब उससे बड़ा घर चाहिए। जिसने सम्मान पाया अब उसे खोने का भय सताने लगा। दुख का चेहरा बदलता रहता है, लेकिन उसका स्रोत वही रहता है। स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। जब तक स्रोत को नहीं देखा जाता तब तक समाधान केवल अस्थायी होता है। यही कारण है कि संसार में इतने साधन बढ़ गए लेकिन शांति नहीं बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी लेकिन संतोष नहीं बढ़ा, जानकारी बढ़ी लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं बढ़ी, संपर्क बढ़े लेकिन आत्मीयता कम हो गई। लोग एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं पर अपने ही भीतर से कट चुके हैं, और जो स्वयं से कट गया वह पूरी दुनिया से जुड़कर भी अकेला रहेगा। अकेलापन लोगों की कमी से नहीं आता, अपने होने से, अपरिचित रहने से आता है। इसलिए यदि वास्तव में हमेशा खुश और सुखी रहना है तो यात्रा बाहर से भीतर की ओर मोड़नी होगी। यह यात्रा किसी स्थान तक पहुंचने की नहीं, बल्कि अपने ही अस्तित्व में उतरने की है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर लहरों को देखकर घबरा जाए तो वह कभी समुद्र की गहराई नहीं जान पाएगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति धीरे धीरे भीतर उतरने का साहस करे तो उसे पता चलेगा कि ऊपर लहरें हैं, नीचे असीम शांति है। मन भी ऐसा ही है। सतह पर विचार हैं, इच्छाएं हैं, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तुलना है, असुरक्षा है। लेकिन जो इन सब के नीचे उतर जाता है वह पाता है कि वहां एक ऐसी नीरवता है जिसे कोई घटना छू नहीं सकती। वही नीरवता वास्तविक आनंद है, वही शाश्वत सुख है, वही वह खजाना है जिसे खोजने के लिए मनुष्य जन्म जन्मांतरों से भटकता रहा है, जबकि वह हमेशा से उसके अपने ही भीतर उपस्थित था। जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू करता है तब उसे सबसे पहले शांति नहीं मिलती, बल्कि अपना ही शोर सुनाई देता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग भीतर जाने से डरते हैं। बाहर का संसार चाहे कितना भी अशांत हो, वह परिचित है। भीतर का मौन अपरिचित है। मनुष्य को भीड़ में रहना आसान लगता है क्योंकि वहां स्वयं से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही वह अकेला बैठता है, बिना किसी काम, बिना किसी मनोरंजन, बिना किसी बातचीत के, अचानक विचारों का एक तूफान उठ खड़ा होता है। ऐसा लगता है मानो वर्षों से दबे हुए शब्द, अधूरे सपने, टूटे हुए संबंध, अपमान, इच्छाएं, भय और स्मृतियां एक साथ जाग गई हों। बहुत लोग यही समझ लेते हैं कि ध्यान उनके लिए नहीं है क्योंकि भीतर तो और अधिक अशांति दिखाई देने लगी। परंतु यह अशांति ध्यान ने पैदा नहीं की, वह पहले से थी। ध्यान ने केवल वह पर्दा हटा दिया जिसके पीछे यह सब छिपा हुआ था। यही वह क्षण है जहां से वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के शोर को पहचानता नहीं, तब तक वह उसे बदल भी नहीं सकता। जिसने अपने अंधकार को देखा ही नहीं, वह प्रकाश की बात केवल कल्पना में करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर जो कुछ भी है उसे देखने का साहस चाहिए, बिना निर्णय के, बिना विरोध के, बिना यह चाहे कि यह होना नहीं चाहिए था। क्योंकि जैसे ही तुम किसी विचार से लड़ते हो, उसी क्षण तुम उसे शक्ति देने लगते हो। जिस चीज का विरोध किया जाता है वह और गहरी जड़ें जमा लेती है। इसलिए देखने की कला सबसे बड़ा रहस्य है, केवल देखना। जैसे आकाश बादलों को देखता है, आकाश बादलों से लड़ता नहीं, उन्हें रोकता नहीं, उन्हें बुलाता भी नहीं। वे आते हैं, ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। आकाश वैसा ही बना रहता है। यदि मनुष्य अपने विचारों के साथ भी ऐसा ही संबंध बना ले तो धीरे धीरे उसे अनुभव होगा कि वह विचार नहीं है।
विचार उसके भीतर घटने वाली घटनाएं हैं, पर वह स्वयं घटना नहीं, साक्षी है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसने अपने मन को ही अपना स्वरूप मान लिया है। यदि मन दुखी है तो वह कहता है मैं दुखी हूं। यदि मन क्रोधित है तो वह कहता है मैं क्रोधित हूं। यदि मन भयभीत है तो वह कहता है मैं भयभीत हूं। लेकिन कभी उसने यह नहीं देखा कि जो यह सब देख रहा है, क्या वह भी दुखी है, क्या वह भी भयभीत है। यदि भीतर देखने वाला भी दुखी होता तो वह दुख को देख कैसे पाता। देखने वाला हमेशा अलग होता है। आंख दर्पण को देख सकती है पर स्वयं दर्पण नहीं बन जाती। उसी प्रकार चेतना मन को देख सकती है पर मन नहीं बन जाती। यही अंतर समझते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। तुमने कभी नदी को देखा है? उसका जल निरंतर बहता रहता है, कोई भी लहर स्थायी नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर एक ही लहर को पकड़ने का प्रयास करे तो वह जीवन भर असफल रहेगा। मन के विचार भी ऐसी ही लहरें हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य उनमें से किसी एक को पकड़ लेता है। कोई अपमान हुआ था, वर्षों तक उसे पकड़े रहता है। किसी ने प्रशंसा कर दी, उसे भी पकड़कर बैठ जाता है। कोई स्मृति सुखद थी, उसे दोहराता रहता है। कोई घटना दुखद थी, उसे बार बार जीता रहता है। इस पकड़ ने ही उसे कैदी बना दिया है। जीवन तो बह रहा है पर मन अतीत के किनारे बैठा हुआ है। याद रखो, स्मृति का उपयोग करना बुद्धिमानी है। स्मृति में जीना मूर्खता है। अतीत अनुभव देने के लिए था, निवास करने के लिए नहीं। यदि कोई यात्री किसी सुंदर सराय में एक रात ठहरे और सुबह वहीं अपना स्थायी घर बना ले तो वह अपनी मंजिल कभी नहीं पाएगा। अतीत भी केवल एक पड़ाव था। उससे सीखो, उसके प्रति कृतज्ञ रहो, लेकिन उसे अपने कंधों पर ढोते मत रहो। जितना अधिक तुम बीते हुए कल का भार उठाओगे, उतना ही वर्तमान क्षण तुम्हारे हाथों से फिसलता जाएगा। और भविष्य मन की सबसे सुंदर कल्पना है और सबसे बड़ा छल भी। मन हमेशा कहता है बस थोड़ा और, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। बचपन में लगता है बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। युवा अवस्था में लगता है सफलता मिल जाएगी तो शांति मिलेगी। सफलता मिलने पर लगता है सुरक्षा मिल जाए तो चैन मिलेगा। वृद्धावस्था में लगता है काश जीवन फिर से शुरू हो जाए। पूरी यात्रा इसी आशा में बीत जाती है कि सुख अगले मोड़ पर मिलेगा, पर हर मोड़ के बाद एक और मोड़ खड़ा होता है। जिसने भविष्य पर भरोसा किया उसने वर्तमान खो दिया, और जिसने वर्तमान खो दिया उसने जीवन खो दिया। क्योंकि जीवन केवल अभी है, जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। वास्तविकता केवल यह श्वास है जो इस क्षण भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। यदि तुम सचमुच हमेशा सुखी रहना चाहते हो तो इस श्वास के साथ मित्रता कर लो। श्वास कभी अतीत में नहीं जाती, कभी भविष्य में नहीं जाती, वह केवल वर्तमान में घटती है। इसलिए जब भी मन भटकने लगे, केवल अपनी श्वास को महसूस करो, उसे बदलो मत, नियंत्रित मत करो, केवल उसकी उपस्थिति को जानो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचारों की गति धीमी होने लगी है। ऐसा नहीं कि विचार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन उनका तुम्हारे ऊपर अधिकार समाप्त होने लगेगा। वे आएंगे पर तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगे। जैसे सड़क पर वाहन चलते रहते हैं, लेकिन यदि तुम फुटपाथ पर खड़े हो तो हर वाहन के साथ दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती। विचार भी ऐसे ही हैं, उन्हें गुजरने दो। मनुष्य का दुख केवल विचारों से नहीं, तुलना से भी जन्म लेता है। तुलना वह विष है जो धीरे धीरे आत्मा की सारी ताजगी को समाप्त कर देता है। जैसे ही तुमने किसी और के जीवन को अपने जीवन का मापदंड बना लिया, उसी क्षण तुम्हारा अपना जीवन छिन गया। हर फूल का अपना मौसम होता है। गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, पीपल आम बनने का प्रयास नहीं करता, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी समुद्र की मछली से ईर्ष्या नहीं करता। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो स्वयं को छोड़कर किसी और जैसा बनने की कोशिश करता रहता है। इसी कारण उसका स्वभाव बिखर जाता है। वह जो है उससे उसका संबंध टूट जाता है।
जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि अस्तित्व ने तुम्हें किसी कारण से ऐसा बनाया है जैसा तुम हो, उसी दिन भीतर एक अद्भुत विश्राम उतरने लगेगा। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता से मित्रता करना, जो है उसे पहले पूरी तरह देखना, क्योंकि जिसे स्वीकार नहीं किया जाता उसे बदला भी नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और बीमारी को मानने से ही इनकार कर दे तो उपचार कैसे होगा? उसी प्रकार जो अपने भीतर के भय, क्रोध, लोभ, असुरक्षा और अहंकार को देखने से बचता है, वह उनसे मुक्त नहीं हो सकता। स्वीकार के साथ ही एक नया द्वार खुलता है। तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, साधना बन जाता है। तब हर घटना तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने लगती है। अपमान भी शिक्षक बन जाता है, असफलता भी गुरु बन जाती है, अकेलापन भी ध्यान का अवसर बन जाता है और मौन भी संगीत बन जाता है। तब मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह हर परिस्थिति में अपने भीतर लौटने का मार्ग खोज लेता है। और यही वह कला है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देती है, क्योंकि सुख वहां नहीं जन्म लेता जहां सब कुछ मन के अनुसार हो रहा हो। सुख वहां जन्म लेता है जहां मनुष्य अपने भीतर इतना स्थिर हो जाए कि परिस्थितियां बदलती रहें, लेकिन उसकी चेतना की जड़ें अडिग बनी रहें। वही स्थिरता वास्तविक आनंद का प्रारंभ है और वही उस जीवन का द्वार है जिसमें मुस्कान किसी कारण पर नहीं, अस्तित्व पर आधारित होती है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि उसके दुहक का कारण संसार नहीं बल्कि उसके भीतर चल रही अचेतन प्रक्रिया है, तभी उसके जीवन में पहली बार एक वास्तविक क्रांति का जन्म होता है। उससे पहले वह हर समस्या का कारण बाहर खोजता है। यदि कोई उसे अपमानित कर दे तो वह मान लेता है कि अपमान देने वाला ही उसके दुख का निर्माता है। यदि कोई संबंध टूट जाए तो उसे लगता है कि जिसने साथ छोड़ा वही उसकी पीड़ा का कारण है। यदि धन कम हो जाए तो वह समझता है कि अभाव ही उसकी अशांति है। लेकिन जिसने अपने भीतर थोड़ा भी उतरने का साहस किया है, वह धीरे धीरे देखता है कि बाहरी घटनाएं केवल अवसर हैं, वे भीतर छिपी हुई अवस्थाओं को उजागर करती हैं। यदि भीतर क्रोध नहीं हो तो किसी का कठोर शब्द केवल हवा की तरह निकल जाएगा। यदि भीतर अहंकार नहीं हो तो अपमान टिक नहीं सकेगा। यदि भीतर भय नहीं हो तो भविष्य की अनिश्चितता भी जीवन का उत्सव बन सकती है। संसार केवल दर्पण है, वह वही दिखाता है जो पहले से हमारे भीतर उपस्थित है। इसलिए जो व्यक्ति दर्पण से लड़ता रहता है वह अपने चेहरे को कभी नहीं बदल सकता। मनुष्य का सबसे गहरा दुख इस बात से नहीं है कि जीवन बदलता रहता है, बल्कि इस बात से है कि वह परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि जो सुखद है वह हमेशा बना रहे और जो असुखद है वह तुरंत समाप्त हो जाए। लेकिन अस्तित्व किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। सुबह आती है तो शाम भी आएगी, बसंत आता है तो पतझड़ भी आएगा, जन्म है तो मृत्यु भी होगी, मिलन है तो बिछड़ना भी होगा। जो इस सत्य के विरुद्ध खड़ा होता है उसका जीवन निरंतर संघर्ष बन जाता है, और जो इस प्रवाह के साथ बहना सीख लेता है वह पाता है कि परिवर्तन शत्रु नहीं, जीवन की धड़कन है। यदि वृक्ष पुराने पत्तों को छोड़ने से इनकार कर दे तो नए पत्ते कभी जन्म नहीं लेंगे। यदि नदी पुराने जल को पकड़े रहे तो वह नदी नहीं, दलदल बन जाएगी। यदि मनुष्य अपने पुराने विचारों, पुराने घावों, पुरानी पहचानों और पुराने अहंकार को पकड़े रहे तो उसका जीवन भी ठहर जाएगा। जो छोड़ना नहीं जानता वह कभी नया नहीं बन सकता। याद रखो, छोड़ना किसी वस्तु को खो देना नहीं है, छोड़ना उस बोझ को उतार देना है जिसे तुमने स्वयं ही अपने कंधों पर रखा हुआ है। कितनी ही बातें ऐसी हैं जो वर्षों पहले समाप्त हो चुकी हैं, पर मन उन्हें आज भी ढो रहा है। किसी ने कभी कुछ कह दिया था, किसी ने साथ छोड़ दिया, चैन हो जाता है। उसका रिमोट कंट्रोल संसार के हाथ में होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर लौट आया है उसकी प्रसन्नता किसी के व्यवहार पर आधारित नहीं रहती। इसका अर्थ यह नहीं कि वह पत्थर बन जाता है, नहीं, वह पहले से अधिक संवेदनशील हो जाता है। लेकिन अब उसकी संवेदनशीलता निर्भरता नहीं होती। वह प्रेम करता है पर पकड़ता नहीं, वह संबंध निभाता है
पर उनमें खोता नहीं। वह संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। यही प्रेम का वास्तविक रहस्य भी छिपा है। अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते, वे आवश्यकता को प्रेम समझ लेते हैं। उन्हें किसी की उपस्थिति चाहिए ताकि उनका अकेलापन छिप जाए। उन्हें किसी का सहारा चाहिए ताकि उनका भय कम हो जाए। उन्हें किसी का साथ चाहिए ताकि वे अपने भीतर की रिक्तता को भर सकें। लेकिन जो भीतर से खाली है वह दूसरे की ऊर्जा को भी खींचने लगता है। ऐसे संबंध धीरे धीरे बंधन बन जाते हैं। जहां अपेक्षा है वहां शिकायत जन्म लेगी। जहां अधिकार है वहां भय रहेगा। जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां प्रेम केवल नाम मात्र रह जाता है। सच्चा प्रेम तभी जन्म लेता है जब मनुष्य पहले स्वयं के साथ शांत हो जाता है, जब वह अकेले बैठ सकता है और उसे अपनी ही उपस्थिति बोझ नहीं लगती। तभी वह किसी दूसरे के साथ भी स्वस्थ संबंध बना सकता है, क्योंकि अब वह दूसरे से कुछ मांगने नहीं जाता बल्कि बांटने जाता है। उसका प्रेम भीख नहीं होता, उत्सव होता है। उसका स्नेह किसी कमी से नहीं, उसकी पूर्णता से जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी के साथ हो तो भी आनंदित रहता है, यदि अकेला हो तो भी आनंदित रहता है। उसका सुख किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होता, इसलिए उसे खोने का भय भी नहीं रहता। और फिर धीरे धीरे जीवन का सबसे गहरा रहस्य खुलने लगता है, मौन। यह वह मौन नहीं जिसमें केवल शब्दों का अभाव हो। यह वह मौन है जिसमें भीतर का निरंतर चलने वाला संवाद भी शांत होने लगता है। पहले मन हर समय बोलता रहता था। यदि बाहर कोई नहीं था तब भी भीतर हजारों आवाजें चलती रहती थीं। लेकिन जब जागरूकता गहरी होने लगती है तब इन आवाजों के बीच छोटे छोटे अंतराल बनने लगते हैं। वे अंतराल बहुत सूक्ष्म होते हैं पर उनमें एक असीम शांति छिपी होती है। उन्हीं क्षणों में पहली बार मनुष्य बिना किसी कारण के आनंद का अनुभव करता है। उसे लगता है जैसे किसी ने भीतर एक दीप जला दिया हो। बाहर कुछ भी नहीं बदला, फिर भी सब कुछ बदल गया। वही घर है, वही लोग हैं, वही काम है, वही संसार है, लेकिन देखने वाली दृष्टि बदल गई। और जब दृष्टि बदल जाती है तब पूरा अस्तित्व नया दिखाई देने लगता है। तब खुशी कोई लक्ष्य नहीं रह जाती जिसे भविष्य में पाना हो। वह हर श्वास में, हर कदम में, हर मौन में, हर मुस्कान में झलकने लगती है। तब साधारण जीवन भी असाधारण हो जाता है, क्योंकि अब जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल उसे पूरी जागरूकता से जीने की आवश्यकता रह जाती है। और जो व्यक्ति प्रत्येक क्षण को पूर्ण जागृति के साथ जीने लगता है, उसके लिए हर सुबह एक नया जन्म बन जाती है, हर रात एक शांत समर्पण और हर दिन अस्तित्व का ऐसा उत्सव जिसमें किसी उपलब्धि की नहीं, केवल उपस्थित रहने की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य अपने भीतर उस स्थान को पहचान लेता है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल जागरूकता शेष रह जाती है, तभी उसे पहली बार यह अनुभव होता है कि सुख किसी उपलब्धि का पुरस्कार नहीं है, बल्कि अस्तित्व की सहज सुगंध है। यह सुगंध पहले भी थी, अभी भी है और तब भी रहेगी जब शरीर नहीं रहेगा। अंतर केवल इतना है कि अब तक मन की धूल ने उसे ढंक रखा था। जिस प्रकार एक दर्पण पर वर्षों की धूल जम जाए तो वह किसी का चेहरा नहीं दिखा पाता, उसी प्रकार चेतना पर अज्ञान, भय, अहंकार, इच्छाओं और स्मृतियों की धूल जमती चली जाती है। लोग दर्पण बदलने में लगे रहते हैं, जबकि आवश्यकता केवल धूल हटाने की होती है। मनुष्य भी परिस्थितियां बदलने में जीवन लगा देता है, जबकि वास्तविक परिवर्तन भीतर की सफाई से आता है। जिस दिन यह समझ आ जाती है कि समस्या संसार नहीं, मेरी अचेतनता है, उसी दिन साधना का पहला वास्तविक कदम उठता है। लोग पूछते हैं कि हमेशा प्रसन्न कैसे रहा जाए, लेकिन यह प्रश्न ही अधूरा है, क्योंकि जब तक प्रसन्न रहने की इच्छा भी एक उपलब्धि की तरह है, तब तक उसके पीछे छिपा हुआ भय भी रहेगा। मन कहेगा यदि यह खुशी चली गई तो क्या होगा, यदि परिस्थितियां बदल गई तो क्या होगा, यदि जीवन ने वह छीन लिया जिसे मैं अपनी खुशी का कारण मानता हूं तब क्या होगा। इसलिए जिस खुशी का कोई कारण होता है उसका अंत भी निश्चित होता है।
कारण बदलते हैं, इसलिए उनसे पैदा होने वाली भावनाएं भी बदलती रहती हैं। आज जो वस्तु आनंद देती है, कल वही बोझ बन सकती है। आज जो संबंध जीवन का आधार लगता है, समय के साथ वही चुनौती बन सकता है। आज जो सफलता गर्व देती है, कल वही चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए बुद्धिमानी कारणों को बदलने में नहीं, कारणों से परे जाने में। जब आनंद बिना कारण होने लगे, तभी वह शाश्वत होता है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि प्रकृति किसी कारण से नहीं खिलती। फूल किसी की प्रशंसा पाने के लिए नहीं खिलते, नदी किसी पुरस्कार की आशा में नहीं बहती, पक्षी किसी प्रतियोगिता को जीतने के लिए नहीं गाते, सूरज इस चिंता में नहीं उगता कि आज लोग उसकी ओर देखेंगे या नहीं। पूरा अस्तित्व सहज है। केवल मनुष्य ने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि वह हर काम के पीछे लाभ खोजता है। वह प्रेम भी इसलिए करता है कि बदले में प्रेम मिले, वह सेवा भी इसलिए करता है कि सम्मान मिले, वह पूजा भी इसलिए करता है कि कोई वरदान मिल जाए। जहां भी लेन देन है, वहां शुद्ध आनंद नहीं हो सकता। आनंद तभी जन्म लेता है जब कर्म स्वयं में पूर्ण हो जाए, जब चलना केवल चलना हो, जब श्वास लेना केवल श्वास लेना हो, जब प्रेम करना केवल प्रेम करना हो, जब मौन केवल मौन हो। उसी क्षण जीवन ध्यान बन जाता है। यही कारण है कि जागरूक मनुष्य के लिए कोई साधारण क्षण नहीं होता। वह भोजन करता है तो ऐसा नहीं कि केवल शरीर भोजन कर रहा है और मन कहीं और भटक रहा है। वह प्रत्येक कौर को पूरी उपस्थिति से ग्रहण करता है। वह किसी से बात करता है तो पूरी तरह सुनता है, क्योंकि उसके भीतर अपनी ही आवाजों का शोर कम हो चुका होता है। वह चलता है तो प्रत्येक कदम को महसूस करता है। वह वृक्ष को देखता है तो पहली बार देखता है, जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। उसकी आंखों से स्मृति का पर्दा हटने लगता है। संसार वही रहता है, लेकिन अनुभव बिल्कुल नया हो जाता है। लोग समझते हैं कि चमत्कार बाहर घटते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि वही संसार जिसे कल तक बोझ समझा जा रहा था, आज उत्सव बन जाए। धीरे धीरे मनुष्य यह भी देखता है कि मृत्यु, जिससे वह जीवन भर डरता रहा, वास्तव में जीवन की शत्रु नहीं है। मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि उसने कभी वास्तव में जिया ही नहीं। जिसने हर दिन को पूरी सजगता से जिया है, उसके लिए प्रत्येक दिन पूर्ण है। उसे किसी अधूरे कल का भय नहीं रहता। लेकिन जो लगातार भविष्य के लिए जीता रहा, उसकी पूरी आशा भविष्य पर टिकी रहती है। इसलिए मृत्यु उसे भविष्य छीन लेने वाली घटना प्रतीत होती है। वास्तव में मृत्यु केवल समय को समाप्त करती है, चेतना को नहीं। जो स्वयं को केवल शरीर समझता है, वही मृत्यु से कांपता है। जिसने अपने भीतर उस साक्षी को पहचान लिया है जो बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था के बदलने पर भी नहीं बदला, वह धीरे धीरे समझने लगता है कि परिवर्तन केवल रूपों में है, देखने वाला उनसे परे है। यही समझ भय को ग्लाना शुरू कर देती है, और जहां भय समाप्त होता है, वहीं स्वतंत्रता का जन्म होता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई जिम्मेदारी न रहे। वास्तविक स्वतंत्रता तो जिम्मेदारी को प्रेम से जीने की क्षमता है। जब भीतर शांति होती है, तब व्यक्ति अपने कार्यों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें अधिक सजगता से करता है। वह परिवार में रहता है, लेकिन परिवार उसकी कैद नहीं बनता। वह समाज में रहता है, लेकिन समाज उसकी चेतना को नियंत्रित नहीं कर पाता। वह धन कमाता है, लेकिन धन उसका स्वामी नहीं बनता। वह सम्मान पाता है, लेकिन सम्मान उसके अहंकार का भोजन नहीं बनता। वह अपमान का सामना करता है, लेकिन अपमान उसकी आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि अब उसने अपने अस्तित्व की जड़ें वहां जमा ली हैं जहां बाहरी आंधियां पहुंच ही नहीं सकती। एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य को प्रतीक्षा करनी बंद हो जाती है। पहले वह सोचता था कि एक दिन सब ठीक होगा, अब उसे दिखाई देता है कि सब ठीक होने की प्रतीक्षा ही सबसे बड़ी बाधा थी। जीवन अभी है, आनंद अभी है, शांति अभी है। यदि इस क्षण उसे नहीं देखा जा सकता, तो किसी भी भविष्य में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि भविष्य जब आएगा तब भी वह वर्तमान ही होगा। इसलिए जिसने वर्तमान को खो दिया, उसने हर संभावना खो दी, और जिसने वर्तमान को पा लिया,
उसने सब कुछ पा लिया। इसलिए अपने भीतर बार बार लौटो। जब भी मन भागे उसे पकड़कर मत लाओ, केवल देखो कि वह कहां भाग रहा है। जब भी क्रोध आए उसे दबाओ मत, उसे उचित भी मत ठहराओ, बस उसकी जड़ों को देखो। जब भी दुख आए उससे भागो मत, उसके साथ बैठो। जब भी आनंद आए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि आने जाने वाली हर चीज के पीछे एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी नहीं बदलती। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही तुम्हारा घर है, वही वह मौन है जिसे न समय छू सकता है, न मृत्यु, न हानि, न लाभ, न सफलता, न असफलता। और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तब जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, बिना शब्दों की प्रार्थना, बिना किसी मांग की प्रार्थना। तब आंखें खुली हों या बंद, भीतर ध्यान की धारा बहती रहती है। तब हृदय में कृतज्ञता स्वयं जन्म लेती है, किसी ने सिखाई नहीं होती, वह अनुभव से फूटती है। तब प्रत्येक श्वास एक उपहार लगती है, प्रत्येक सुबह एक नया आशीर्वाद, प्रत्येक संध्या एक शांत समर्पण। तब मनुष्य को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह सुखी है, क्योंकि उसका मौन ही उसका परिचय बन जाता है। उसकी चाल में सहजता होती है, उसकी दृष्टि में करुणा होती है, उसके शब्दों में भार नहीं सुगंध होती है। वह जहां भी जाता है वहां अपने साथ कोई विचारधारा नहीं ले जाता, बल्कि एक शांत उपस्थिति ले जाता है। लोग उसके शब्दों से कम, उसके होने से अधिक प्रभावित होने लगते हैं। और अंततः वही सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होता है जिसे संसार ने अनगिनत तरीकों से खोजा, पर बहुत कम लोगों ने प्रत्यक्ष जाना। खुशी कभी प्राप्त नहीं की जाती, केवल प्रकट होती है। वह तब प्रकट होती है जब खोज समाप्त हो जाती है, जब मन थककर शांत हो जाता है, जब इच्छाएं अपना स्थान खो देती हैं, जब तुलना बुझ जाती है, जब अहंकार पिघल जाता है, जब देखने वाला स्वयं को पहचान लेता है। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस आनंद की तलाश में पूरी दुनिया भटक रही थी वह कभी बाहर था ही नहीं। वह तो हर श्वास में धड़क रहा था, हर मौन में प्रतीक्षा कर रहा था, हर क्षण भीतर से पुकार रहा था। केवल आंखें बाहर लगी थीं, इसलिए दिखाई नहीं दिया। जिस दिन दृष्टि भीतर मुड़ती है उसी दिन यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि पहली बार वास्तविक जीवन आरंभ होता है। और वही जीवन हमेशा खुश, हमेशा सुखी और हमेशा मुक्त रहने का एकमात्र मार्ग है।